उत्तराखंड सरकार के लेंटर लगे हैं। हरिद्वार जमीन घोटाले का मामला शांत नहीं हो पाया कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के विभाग में हो गया बड़ा खेला। खुलासा हुआ तो फिर विभाग के अधिकारी धरने पर बैठे और जमकर की नारेबाजी। हर रोज उत्तराखंड में किसी न किसी विभाग का झमेला सामने आता है और सरकार फिर भी बजा रही जीरो टॉलरेंस की डुगडुगी। अब तक तो मंत्रियों पर सवाल खड़े होते थे, विधायकों पर आरोप लगते थे, अब खुद सीएम धामी का विभाग निशाने पर आ गया। आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है? आखिर सरकार हर मोर्चे पर गिरती क्यों नजर आ रही है? कभी बीजेपी के सांसद सरकार को आंख दिखा देते हैं तो कभी विधायक सरकारी दावों की पोल खोल देते हैं और अब ऊर्जा विभाग के इस घपले ने झमेला डाल दिया। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो, न्याय करो या गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो। उत्तराखंड को बचाना है, गद्दी को हटाना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सारे कलेक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड की सरकार के सितारे गर्दिश में हैं। उत्तराखंड की सरकार अब लगातार सवालों के घेरे में है। हरिद्वार जमीन घोटाले का मामला थम नहीं पाया था कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभाग में झमेले की खबर सामने आई है और जब से यह खुलासा हुआ है उसके बाद से उन्हीं के विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक अन्य विभागों के लोगों को बचाते नजर आते थे। अपने मंत्रियों पर जब आरोप लगते थे तो डिफेंसिव मोड में नजर आकर मंत्रियों के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन अब तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सवालों के घेरे में आ गए हैं। खुद उनके विभाग में घपले की खबर सामने आई है और जब से यह खबर सामने आई है उसके बाद से उत्तराखंड की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ है जिसको लेकर के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो बताएंगे आपको। लेकिन पहले विभागीय अधिकारियों को सुनिए, उनका क्या कहना है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कल निगम प्रबंधन के द्वारा एक अवर अभियंता से जो सहायक अभियंता बने थे और जो एक डायरेक्ट सहायक अभियंता विभाग में होते हैं उनकी एक वरिष्ठता सूची जारी की गई। वरिष्ठता सूची के संबंध में 2017 से उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा था जिसका पिछले साल निपटारा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इसमें किस प्रकार की कार्यवाही की जाए, लेकिन कल जो सूची जारी की गई है उसमें 2008 और वर्ष 2009 के लिए एक सूची बनाई गई है जिसके अनुसार नियमानुसार होना ये था कि उसमें जो अभ्यर्थी होने चाहिए थे वो 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2009 के बीच जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी वो होने चाहिए। लेकिन अगर आप सूची देखेंगे जैसे आपको दी जाएगी तो उसमें 30 जून 2009 के बाद के भी जो अभ्यर्थी हैं वो जो चाहे दिसंबर 9 में आए हैं चाहे वो अगले साल आए हैं उन सबको भी उसमें ले लिया गया। उनके लेने की वजह से जिन लोगों को वहाँ होना चाहिए था वो पीछे चले गए और जो लोग नहीं हैं या जो पीछे गए हैं वो सब उत्तराखंड मूल के अवर अभियंता हैं जो कि प्रोन्नति पाकर सहायक अभियंता बने। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस विभाग की बागडोर संभाले हुए हैं, जिसकी कमान मुख्यमंत्री के हाथों में है, उस विभाग में प्रमोशन को लेकर घपला हुआ है और प्रमोशन में घपला ऐसा हुआ है कि आपको हकीकत पता चलेगी तो आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपके विभाग में अगर कोई सीनियर अधिकारी है तो प्रमोशन में प्रायोरिटी क्या उसे नहीं दी जानी चाहिए, तो आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस विभाग की बागडोर संभाल रहे हैं उसमें सीनियर अधिकारी इंतजार करते रह गए और जूनियर को सीनियर बना दिया गया प्रमोशन के जरिए। और जब ये बात खुली और जब इस बात के बारे में पता चला विभाग के अधिकारियों को तो फिर उन्होंने मोर्चा खोल दिया और मोर्चा खोलते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और एक्शन की मांग करने लगे। साथ ही मामले में जांच की मांग भी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस मामले में भी कहीं न कहीं झोल दिखाई देता है और ऐसा झोल दिखाई देता है जिसके तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर या फिर मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हैं। एक जूनियर अधिकारी को प्रमोशन देकर कैसे सुपर सीनियर बनाया जा सकता है जबकि सीनियर अधिकारी इंतजार में बैठे हैं कि उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस मामले में भी रिश्वत का लंबा खेल चला है और इसीलिए मुख्यमंत्री के इशारे पर यह प्रमोशन दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं या नहीं, यह साफ नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभाग के इस झमेले के खुलासे के बाद उत्तराखंड के तमाम प्रबुद्ध जन एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार में हो क्या रहा है, आखिर मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की डुगडुगी बजाई जा रही है और दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसे झमेले सामने आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो उत्तराखंड की यह विडंबना है। सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, हर सरकार में इस तरीके के मामले सामने आते हैं और जो विरोध में होता है वो तत्कालीन सरकार पर सवाल खड़े करता है। जब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे तो उनकी सरकार को लेकर बीजेपी तमाम घोटाले के आरोप लगाती थी और सरकार को जमकर घेरती थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर सवाल खड़े किए जाते थे। अब सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, तो वो भूमिका कांग्रेस पार्टी अब निभा रही है जो भूमिका 2017 से पहले बीजेपी निभाया करती थी। उत्तराखंड की सियासत का यही पहलू है, जो सरकार में होता है वो पाक साफ होता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, और जो विपक्ष में होता है वो गुनहगार होता है, और जब वो सरकार में आ जाता है तो जो नया विपक्ष बनता है वो गुनहगार बन जाता है। उत्तराखंड की आवाम का न किसी को तब ख्याल था न किसी को आज ख्याल है। पुष्कर सिंह धामी के विभाग के इस झमेले ने उत्तराखंड की सियासत में सनसनी का माहौल बना दिया है और एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और चुनावी मौसम होने के कारण इस तरीके के मामलों को ज्यादा हवा दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मामले में या फिर बीजेपी को लेकर कुछ भी पता चलता है विपक्षी दल कांग्रेस को, तो कांग्रेस पार्टी इसमें जमकर हो हल्ला करती है और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है।